everyone, how are you all people? I hope you all are doing great. And today in this video we are going to learn some of the mistakes, some of the errors that fluent English speakers make mistakes. So one by one we will cover up all the mistakes whatever done by the fluent English speakers. So the first mistake is people and peoples. What we use when we are going to speak about the people. जब हम लोगों के बारे में बात करते हैं, जैसे हमने कहा पीपल, तो लोग सोचते हैं कि पीपल का मतलब होता है जब हम एक इंसान की बात करते हैं, लेकिन पीपल्स का मतलब होता है जब हम बहुत ज़्यादा लोग की बात करते हैं. सो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस, ओके. जब हम एक इंसान की बात करते हैं तो हम बोलते हैं पर्सन, ओके. एक इंसान मतलब पर्सन. और जब हम ज़्यादा लोग की बात करते हैं, एक या एक से ज़्यादा लोग की बात करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पीपल. तो पीपल्स नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, या तो पर्सन होता है या तो पीपल होता है. इट इज़ डन. सो अगर आपको सेंटेंस समझ में आ गए हैं, अगर आपको इसका डिफरेंस समझ में आ गया है, तो एक एक सेंटेंस तो बनता ही है. दूसरा डिफरेंस है हियर और लिसन का. हियर का मतलब क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं. जब मैंने तुम्हारे आने की आवाज़ सुनी तब मैंने गेट खोल दिया. व्हेन आई लिसन द वॉइस ऑफ योर कमिंग देन आई ओपन द डोर. मतलब कि कोई चीज़ है जो मेरे कानों में अपने आप चली गई है, मैंने उसको और जानबूझकर नहीं सुना. समथिंग गेट्स इन माई ईयर्स, सो दैट्स वाई आई ओपन द डोर. मतलब जब कुछ भी अपने आप हमें सुनाई देता है तब हम उससे क्या बोलते हैं, हियर यूज़ करते हैं. लेकिन जब हम कोई चीज़ जानबूझकर सुनते हैं, अपनी मर्जी से सुनते हैं, जैसे आप मुझे सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग टू मी, ओके. मैं पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग द पॉडकास्ट. मैं गाने सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग द सॉन्ग्स. तो लिसनिंग वहाँ यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को जानबूझकर सुन रहे होते हैं, और हियर वहाँ यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को, जब कोई चीज़ ऑलरेडी हमारे कान में चली जाती है. इज इट क्लियर और नॉट? इफ इट इज़ क्लियर देन प्लीज़ comment in the comment section one sentence using hear and listen. Now the third thing is when K becomes silent in a word. Have you focused the serialization of the letters when K will be silent? No, let me tell you. When K is there और उसके बाद K के बाद N आता है, और N के बाद कोई भी वाउल साउंड आता है, कोई भी वाउल लेटर आता है, तब हम K को साइलेंट करते हैं. जैसे नाइफ, नॉलेज, नी. इसमें क्या है, के आ रहा है, उसके बाद एन आ रहा है, एंड जस्ट उसके बाद क्या आ रहा है, एक वाउल साउंड आ रहा है, वाउल वर्ड आ रहा है, के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई. तो के एन ओ क्या है, एक वाउल है. इस वजह से क्या है कि के हमारा साइलेंट आ रहा है. सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हेन के विल बी साइलेंट. हमें सब्जियां खानी पड़ती हैं, हमें वहाँ जाना पड़ता है, हमें नहाना पड़ता है, हमें खाना बनाना पड़ता है. इन तरह के सेंटेंसेस के लिए हम कैसा सेंटेंस स्ट्रक्चर तैयार करते हैं? तो सबसे सिंपल सी बात है, इसके लिए यूज़ होता है हैज़ टू और हैव टू. जैसे मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड. मुझे वहाँ जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर. उसे पढ़ाई करनी पड़ती है, शी हैज़ टू स्टडी. मुझे जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप अर्ली. अगर आपको ये छोटे छोटे सेंटेंसेस समझ में आ चुके हैं, तो इन सेंटेंसेस को याद करने के लिए आप हर सेंटेंस का, हर डिफरेंस का एक यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के दिखाएं, ताकि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए. So friends, I haven't written any sentence, any rule on the screen, because I just want you to focus on the wordings of mine, because it is a language, it is not a subject that you will learn by writing. It is a language and you should learn this language verbally. And how do you learn this language verbally? When you speak something many times. Because when you focus that a child also learns something by speaking that thing many times. So this is the reason you also have to speak the same sentence many times. You have to practice this sentence, and then you will be able to learn this language. Okay, so stay tuned with me. So please do subscribe my channel and hit the bell icon, and do like my videos, and comment in the comment section whatever you have learned and whatever you are feeling right now after watching the complete video. Now let's meet in next video. Bye bye, have a good day, stay tuned with me.